हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हमने शुरू किया था बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आर डी शर्मा से। आज हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ m times the nth term of AP is equal to n times its nth term, show that the m plus nth term of AP is 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखी है, उसको लिखना सीखते हैं। m टाइम्स nth टर्म मतलब tm। m टाइम का मतलब इसको m से मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर किसके बराबर आता है? n टाइम nth टर्म मतलब tn, और n टाइम मतलब n से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा, अब इसी को चलाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखते हैं आगे। तो ये बेटा रहा m, यहाँ पे tn का फॉर्मूला a प्लस ये वाला नंबर क्या है m, तो यहाँ पे m माइनस 1 d, यहाँ n, यहाँ पे बेटा tn है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस क्वेश्चन में बेटा जो सिंप्लीफिकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे उसी में फंसते हैं। तो आप देखिएगा मैं कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ, वैसे ही पैटर्न फॉलो करिएगा। अब यहाँ पे क्या है बेटा, मैं क्या करता हूँ, इस m को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो बनेगा m टाइम a प्लस यहाँ पे m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n टाइम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैंने m और n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करता हूं, सारा उठा के यहां ले आता हूं। यहां पे बनेगा m टाइम a, इसको उसके साथ लिख देते हैं तो n टाइम a, फिर प्लस m माइनस 1 d और माइनस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 0। जब ये सारा उठ के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 0। आगे देखिए बेटा, यहां से a कॉमन आ रहा है तो बचेगा m माइनस n, प्लस इन दोनों में d कॉमन है तो d अगर कॉमन ले लूं तो पीछे क्या बचेगा m और m माइनस 1, फिर माइनस n और n माइनस 1, और यहाँ पे आ गया बेटा 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं जो अंदर है। ये आ गया बेटा a m माइनस n प्लस d, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर प्लस n इक्वल्स टू 0। बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस का, इसका ध्यान रखिएगा। उसके आगे बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो आएगा a टाइम m माइनस n प्लस d, ये स्क्वेयर वाले में एक साथ कर लेता हूं तो बचेगा m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, पीछे बच गया माइनस m प्लस n इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर आइडेंटिटी लगाते हैं, a प्लस b और a माइनस b। तो ये बन गया आपका a टाइम m माइनस n प्लस d, और यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस b a माइनस b। आगे क्या आ गया बेटा, माइनस m प्लस n। ठीक है, अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूं तो बन जाएगा m माइनस n। तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट लगा लेता हूं, m माइनस n इक्वल्स टू 0, क्योंकि हर जगह मुझे m माइनस n दिख रहा था, यहाँ पे क्या दिख रहा था मुझे, n माइनस m उल्टा दिख रहा था। तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये भी m माइनस n बन जाए। अब सभी में ध्यान से देखो बेटा, यहाँ भी m माइनस n है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी से कॉमन ले लेते हैं। तो m माइनस n ले लिया कॉमन। अब क्या रहने वाला यहाँ पे, a प्लस d, आगे ब्रैकेट में क्या आएगा, m प्लस n, ये यहां से उठ गया और ये भी उठ गया, तो इसके बदले में माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहां जहां m प्लस n है अब आपने उसको छोड़ देना है, बाकी जो बच गया ब्रैकेट में वो लिखते हो। ठीक है, a आ गया, d आ गया, ये हट गया, यही आएगा माइनस 1, ये लिख दिया मैंने। अब इसको अगर मैं वहां भेज दूं तो वहां जाके 0 हो जाएगा, a प्लस d m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये मुझे यहां से रिजल्ट पता चला। आगे क्या पूछा गया था, शो दैट m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म कैसे लिखेंगे, t फॉर टर्म कौन सी है, m प्लस n,
लगाएंगे फॉर्मूला, मैंने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा Tn का, वही लगाऊंगा। क्या होता है बेटा, a प्लस फिर यहाँ पे जो लिखा है ना वही लिखना होता है, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका आंसर क्या था बेटा, 0। तो इसका मतलब टी एम एन प्लस एन, टी ऑफ m प्लस n किसके बराबर आ गया बेटा, 0। और यही इस क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस गलती कहाँ होती है, जो कंफ्यूजन होती है कैलकुलेशन में बेटा, आपके सामने सिंप्लीफाई करके दे दिया, बस ऐसे ही फॉलो करिएगा, परफेक्ट आंसर आएगा। वीडियो अच्छी लगी खूब सा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।